अगर आप IMU CT 2026 पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी डायरेक्शन को बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और ये 45 डेज अगर आपने सही प्लान फॉलो कर लिया तो हो सकता है कि आप इस वाइट कलर की वर्दी में खड़े होके नजर आएं। या वो बच्चे जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी या प्लान मिस कर दिया, ये 45 डेज वेस्ट कर दिए, तो ये यूनिफॉर्म आप नहीं पहन पाओगे। सो दीज 45 डेज विल डिसाइड वेदर यू विल बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर और नॉट। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा आपको रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे लास्ट 45 डेज में आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और कैसे उनको फेस करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और क्या आपको छोड़ना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पे हम आपको मर्चेंट नेवी की पूरी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, पूरी तैयारी कराने वाले हैं। और मैं बहुत ही जल्दी इस चैनल पे लेके आने वाला हूं लाइव कंटेंट, जहां पे मैं आपको IMU CET से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन यहां पे कवर करवाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये चाहिए। अगर ज्यादातर बच्चों ने बोला कि हमको ये ऐसी क्लासेस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली यहां पे आपके लिए ये क्लासेस प्लान करके डालूंगा। Now, सबसे पहले you need to check some reality. So there should be a reality check for you. The first reality check is this particular competition tough? So according to me, this competition is not at all tough. Students fail यहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि competition tough नहीं है, क्योंकि strategy सही नहीं है। तो यहाँ पे competition बहुत ज़्यादा tough नहीं है। जिस लेवल की पढ़ाई आपने अपने 11-12 बोर्ड्स में की है, वैसे ही लेवल की पढ़ाई आपको यहाँ पे भी करनी है। तो competition tough नहीं है। लेकिन हाँ, सेलेक्ट कौन होता है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फॉर्म्स भरते हैं हर साल, हजारों में बच्चे फॉर्म्स भरते हैं हर साल, लेकिन हर बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं बोर्ड्स में, वो भी कभी कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं और एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज अगर आपको एवरेज स्टूडेंट को पता चल जाता है कि सही स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें जब पता चल जाती हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्या यहां पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख के। एंड दैट टू, ये वीडियोस जो होते हैं ये कोई टीचर्स नहीं बना रहे होते, ये वीडियोस वही लोग बना रहे होते हैं जिनका अभी अभी DNS निकला होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या जो अभी अभी शिप पे चढ़ा है, जो फ्रेशर्स हैं जो अभी शिप पे चढ़ रहे हैं, वो लोग ज्यादातर ये सारे वीडियोस बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है वाओ यहां से सारी चीज हमको मिल जाएगी। लेकिन आपकी IMU CET की जो कंटेंट प्रिपरेशन है, जो पेपर को फोड़ना है, वो आप नहीं फोड़ पाते हो। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसके थ्रू आप रिवाइज कर पाओ, और आप पूरा बस कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहते हो, रिवीजन पे ध्यान नहीं देते हो। और उससे भी बड़ी चीज मॉक प्रैक्टिस नहीं होती है। नाउ दिस पर्टिकुलर IMU CET पेपर हैज 200 क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी डन इन 180 minutes. That means the key to the success is accuracy and speed. So you need to have accuracy and speed, and this accuracy and speed can only be developed through mock papers. So you need to you need to practice a lot of mock papers. Plus the most important thing is लास्ट में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे लास्ट में पैनिक कर जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा पेपर बेकार हुआ तो मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये जो पर्टिकुलर पैनिक वाली चीज है वो इस वजह से आती है क्योंकि सारी चीजें आपने स्ट्रैटेजाइज नहीं की है, प्लान नहीं की है। सो मैं आपको एक यहां पे प्लान दे रहा हूं जो आपको नेक्स्ट 45 डेज फॉलो करना है। तो चाहे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो, इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान यू विल डेफिनेटली क्रैक IMU CET एग्जामिनेशन, और बढ़िया रैंक के साथ, मतलब सिर्फ क्वालिफाई नहीं करोगे, रैंक लेके आओगे। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को ना 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो सबसे पहले समझते हैं फेज 1। फेज 1 में आपको पूरा का पूरा अपना ध्यान लगाना है कॉन्सेप्ट्स पे और फाउंडेशन पे, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिंस वी हैव 45 डेज,
तो मैंने ये जो 45 डेज है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईच पार्ट ऑफ 15 डेज। सो फेज 1 15 डेज, फेज 2 15 डेज, फेज 3 15 डेज। आपको भी ये फेजेस इसी तरीके से फॉलो करने हैं। जो जो लोग फॉलो करेंगे उनको लास्ट में ये समझ में जरूर आएगा कि यश सर की स्ट्रैटेजी काम आती है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी दी थी, इस साल के हिसाब से मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। और जिन बच्चों ने भी मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, जो आपके सीनियर्स हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और लास्ट में सभी लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। इस साल आपको भी फायदा होगा। तो सबसे पहले हमको 3 सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फर्स्ट 15 डेज में। 15 दिन है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका 15 दिनों में क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रही बात आपकी एप्टीट्यूड की, तो जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है मैं वो यूट्यूब पे अपने चैनल पे लेके आऊंगा ही आऊंगा। सो मेरे 2 चैनल्स हैं, एक चैनल है यश महेश्वरी के नाम से, एक चैनल है मर्चेंट नेवी यश YMA, यश मैरिटाइम अकेडमी। तो इन दोनों चैनल्स में से कौन से वाले चैनल पे आपको ये लाइव क्लासेस चाहिए हैं या ये क्लासेस के वीडियोस चाहिए, आप बताइएगा, मैं वहां पे आपको वो सारी चीजें कवर करा दूंगा। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर पूछा जाता है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द ISC स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत बढ़िया ही होती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, इफ यू आर फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड, तो मे बी आपको ग्रामर के लिए भी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और बड़ी बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। प्लस आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इन फर्स्ट 15 डेज में। Now, let me tell you what are the most important topics in physics, chemistry and mathematics which you need to cover in these first 15 days. सब कुछ नहीं पढ़ना है, selective पढ़ना है, hard work नहीं करना है, smart work करना है। ठीक, तो फिजिक्स फेज 1 में हमको सबसे पहले अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में व्हाट ऑल चैप्टर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। सो द फर्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI एंड इट्स एप्लीकेशन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, डुअल नेचर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, रे एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिक वेव्स। ये सारी चीजें 11th एंड 12th का मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन अपना मजबूत करना है। बिकॉज इन फिजिक्स यू विल हैव टोटल 50 क्वेश्चंस एंड दीज 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। Similarly, in mathematics, you again have 50 questions, and these 50 questions will be asked from vectors, 3D, trigonometry, probability, matrices, determinant, PNC, binomial, integration, complex number, AP-GP, quadratic, and inequalities. ये सारी चीजें यहाँ पे 50 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे, 50 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के you may have 20 to 25 question. I am assuming to have 20 questions. तो 20 questions में you don't have to study whole of the chemistry. केमिस्ट्री को सबसे आखिरी में रखिएगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप क्लास 10th की केमिस्ट्री के बेसिस पे भी सॉल्व कर लोगे। अगर आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, बेसिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, आप आराम से कर ले जाओगे। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लुईस बेस स्ट्रक्चर, बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, एवोगाड्रोस थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड देयर मीनिंग, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैल्वेनिक सेल एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सो लिमिटेड यहाँ पे टॉपिक्स हैं, इन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी पढ़ के यू विल वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन केमिस्ट्री, सिंस ओनली 20 क्वेश्चन, 10% ऑफ द पेपर इज केमिस्ट्री। रेस्ट, इफ आई टॉक अबाउट 50%, सो द 50% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रही 40 क्वेश्चन की बात जो हम एप्टीट्यूड में करने वाले हैं, तो जो मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपके लिए हेल्प कर जाएंगी। जो मैं एप्टीट्यूड की यहाँ पे क्लासेस डालूंगा वो सारी क्लासेस से पढ़ के आप पढ़ सकते हो। मैंने पहले भी पिछले साल भी डाला था, वो भी देख सकते हो, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देन कम्स द फेज 2, अगेन 15 डेज का ये फेज 2 है। तो पहले 15 दिन में आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली और खूब मन लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी करनी है, तो भाई यहाँ पे देखो दिया है मैंने, डेली 6 से 8 घंटा फोकस स्टडी आपको करनी ही करनी है, जिसमें 60% टाइम कॉन्सेप्ट्स पे देना है एंड 40% टाइम क्वेश्चंस पे देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं किया तो दिक्कत परेशानी वाली बात है मेरे भाई।
राइट इसके बाद फेज 2 PYQs प्लस प्रैक्टिस। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस भर के करनी है और भर के PYQs करने हैं। सो लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। पैटर्न रिपीट होता है और ये रिपीट पैटर्न आपको समझ में तभी आएगा जब आप PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन अगर आप ढूंढोगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि IMU कभी भी PYQs शेयर नहीं करता है, पुराने पेपर शेयर नहीं करता है। बट एज पर जो बच्चों ने दिया, जो बच्चों को याद था, उसके बेसिस पे जो चीजें हमारे पास, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो वो सारा डेटा हमारे पास है, जिस डेटा के थ्रू हम आपको ये 10 इयर्स के PYQs और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं अपने माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में। सो पैटर्न रिपीट होता है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे, बता दिए मैंने आपको। एक नोटबुक बनाइए अलग से, विच शुड बी अ नोटबुक, जिसमें आप अपनी सारी गलतियों को लिखें, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, आप जब मॉक्स लगाओगे, आप जब PYQs करोगे, तो वो करना इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एनालाइज करना। क्योंकि अगर आपने पेपर को एनालाइज किया तभी आप समझ पाओगे कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, और फिर उस पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। सो आपको डेली के डेली 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर वाइज, ये आपको करना ही करना है। लास्ट के 15 डेज में यू नीड टू डेडिकेट देम फॉर मॉक टेस्ट एंड फाइनल रिवीजन। सो डेली मॉक टेस्ट आपको करना ही करना है। टाइम एक फिक्स करना है जिस समय बैठ के आप अपना मॉक एग्जामिनेशन दोगे। ये मत सोचना कि एक दिन सुबह दे देंगे, एक दिन शाम को दे देंगे, एक दिन रात को दे देंगे। ऐसे करोगे आप, जिस दिन भी डीमोटिवेटेड हो गए, अंडर मोटिवेटेड हो गए, आप पेपर ही नहीं लगाओगे, मॉक छोड़ दोगे। एंड ये नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म के बहुत नजदीक आके दूर चले जाते हैं और एक साल का उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो आपको टाइम फिक्स करना है मॉक्स के लिए। एनालिसिस जरूर करना है, कंपलसरी है। आपको जितने भी मॉक्स दे रहे हो उनको एनालाइज करो, उनसे अपने वीक टॉपिक्स निकालो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स निकालो, और फिर उनको उसी हिसाब से रिवाइज करना शुरू करो। जो वीक टॉपिक्स हैं उनमें ज्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको वापस से थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड दिस इज हाउ यू विल कवर दीज 3 पर्टिकुलर थिंग्स। नाउ ये 3 चीजें बताने में तो मैंने आपको बता दी, आपको सुनने में भी अच्छी लग रही होंगी, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहां से करें, कैसे करें, क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये गाइडेंस कहां पे मिलेगी, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कहां से पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस लगाएं, कहां किस पे ट्रस्ट करें। तो उसके लिए भी आपको दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत का सोल्यूशन क्या है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको स्मार्ट हैक्स बताता हूं जो आपको ये 3 फेजेस में अपने आप को डेवलप करने हैं। ये स्मार्ट हैक्स, पहला हैक ये है कि आपको गेसिंग स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर MCQ पेपर है विद 4 ऑप्शंस, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहां पे एलिमिनेशन मेथड भर भर के लगता है। एलिमिनेशन मेथड बोले तो वो वाले सारे ऑप्शंस हटाना शुरू कर दीजिए जो सबसे वाहियात हैं, जो सबसे ज्यादा बेकार हैं, जो सबसे दूर हैं आंसर से। देन you will get to the main answer, then you will get to the final perfect answer। ये इंग्लिश में, एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा यूज होता है, आप इसको जरूर यूज कीजिएगा अपने पेपर में। you will save time and accuracy अपने आप बढ़ जाएगी और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, सारे आंसर सही कर रहे होगे। देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यू नीड टू लुक एट द पेपर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपका कौन सा वाला सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है, कौन सा वाला सब्जेक्ट सबसे वीक है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको IMU CET का फाइनल पेपर उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए लेट्स से एप्टीट्यूड सबसे इजी है। लास्ट ईयर जो पेपर आया था, उससे पहले भी जो पेपर आया था, उसमें एप्टीट्यूड काफी इजी था। तो जिन बच्चों ने एप्टीट्यूड से शुरू किया था पेपर, उन बच्चों का पेपर नहीं छूटा। जिन बच्चों ने शुरू किया फिजिक्स से या मैथ्स से या मुश्किल पार्ट से, उनकी हालत खराब हो गई। तो आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, और ये स्ट्रेंथ आपको तभी पता चलेगी जब आप मॉक एग्जामिनेशन दोगे। वरना एग्जामिनेशन ऐसे ही देने चले गए फ्लूक में तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। हर साल बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर जो है वो ढेर हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इस बात को एनालाइज नहीं करते, स्ट्रैटेजाइज नहीं करते अपनी प्लानिंग को, जिसकी वजह से उनको हमेशा 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है और अगले साल फिर सिलेक्शन के लिए आते हैं।
So you have to start the paper from the easy one, then medium and then tough. easy से tough की तरफ जाना है. So let's say अगर मैं अपनी बात करूं ISC स्टूडेंट के लिए, aptitude easy होगा, वो आप करिए. उसके बाद इंग्लिश easy होगा आपके लिए, वो करिए. उसके बाद मैथ्स करिए, उसके बाद फिजिक्स करिए, उसके बाद केमिस्ट्री करिए. अब ये मेरे हिसाब से है, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसे करता अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से. यू नीड टू रियलाइज योर स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसके हिसाब से आपको पेपर पूरा करना है. ठीक. डोंट टच न्यू टॉपिक्स इन लास्ट 10 days. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे ना कोर्स पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसी वजह से वो ना कोर्स कंप्लीट होता है, जो आता है वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, टाइम बचता नहीं है और उसके बाद पेपर बेकार हो जाता है. बहुत ही क्लोज सी रैंक आती है, 19,000 18,000. किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता. फिर आप सोचते हो चलो अब 1 साल ड्रॉप ले लें और ड्रॉप लेके फिर से पढ़ाई करना शुरू करें. तो ये नहीं करना है आपको. ठीक. Revision is more important than studying new chapters, new topics. तो जो आपको आता है उसी को मजबूत करना है. नए के चक्कर में जो आता है वो भी आपका लिक्विड हो जाए, बेकार हो जाए, वो नहीं करना है. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है. देन कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट दैन मोटिवेशन. सो इट डजेंट मैटर इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और इफ यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, डजंट मैटर. मोटिवेशन कोई मैटर नहीं करता. मैटर करता है कंसिस्टेंसी. आपको रोज उठना है, रोज पढ़ाई करनी है, रोज मेहनत करनी है, रोज 100 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs लगाने हैं, मॉक्स लगाने हैं, तभी आप उस यूनिफॉर्म को छू पाओगे, उस यूनिफॉर्म को पा पाओगे. और जैसे ही आपको वो यूनिफॉर्म मिल गई ना, अगर आपके पास कॉल लेटर आया DNS के थ्रू कि भाई स्पॉन्सरशिप लग गई है मर्क्स में, एंग्लो ईस्टर्न में, या आपको तोलानी में सिलेक्शन हो रहा है, IMU नवी मुंबई में सिलेक्शन हो रहा है, IMU कोलकाता में सिलेक्शन हो रहा है, भाई उस दिन जो वो प्राउड वाली फीलिंग होगी ना, जो तुम्हारे मन में आएगी, जो तुम्हारे पेरेंट्स के मुंह पे तुम खुशी देखोगे ना, वो खुशी डिजर्व करता है हर स्टूडेंट, हर पेरेंट. और वो खुशी आप पा सकते हो सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं, सिर्फ ये सोच के नहीं कि हम जिस दिन मोटिवेटेड होंगे हम उस दिन पढ़ाई करेंगे. कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस. जैसे जिन लोगों ने भी अभी मूवी धुरंधर देखी होगी, दोस्त धुरंधर मूवी में कहता है कि मेरा एम सिर्फ पाकिस्तान में सेंध लगाना नहीं है, पाकिस्तान के अंदर घुसना नहीं है, मेरा एम है पाकिस्तान के उस जंगल में राज करना. तो आपको भी सिर्फ एम ये नहीं होना चाहिए कि मेरा IMU CET क्लियर हो जाए. दैट इज नॉट एन एम. वो तो हो ही जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो. IMU CET निकालना शुड नॉट बी द एम. योर एम शुड बी कि मुझे IMU CET में 2000 के अंदर रैंक लेके आनी है, ताकि जो कॉलेज मैं चाहूं, जिस कॉलेज पे मैं हाथ रखूं, वो कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो जाए. मुझे भर भर के कॉलेजेस से सिलेक्शन ऑफर्स आ रहे हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए. नाउ ये जो पूरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? तो प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि सर इतना सारा कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मोटिवेटेड कैसे रहें, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कैसे करें? तो इसका सल्यूशन मैंने निकाला है. ये सॉल्यूशन क्या है? सो ये सॉल्यूशन है हमारा नेविगेटर IMU CET 2026 क्रैश कोर्स. इस क्रैश कोर्स में सॉल्यूशन कैसे है ये बताता हूं. तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड 45 डेज का प्लान है, जिसमें वी हैव प्लान्ड ईच एंड एवरी क्लास, ईच एंड एवरी आवर, ईच एंड एवरी मिनट, आपको कैसे कराना है, कैसे पढ़ाना है. फिर इसमें जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, जो रिपीटिशन हो रहा है. तो पेपर एनालाइज मैंने कर रखा है, पेपर का पूरा स्ट्रैटेजी बना रखा है, तो उसी हिसाब से हम आपको हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस यहां पे कराएंगे. पूरे फुल मॉक टेस्ट होंगे, और मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने आपको प्रॉमिस किए थे 10, मैं दूंगा आपको 20 मॉक टेस्ट, जो यहां पे आप पूरे 200 मार्क्स के देंगे, जिसके थ्रू आपको आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ समझ में आएगी, आप पेपर को एनालाइज कर पाएंगे और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे इन योर फाइनल IMU CET पेपर विच इज ऑन 24th of May. देन पूरी की पूरी गाइडेंस लाइव होगी, स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहूंगा, डाउट सॉल्विंग भी लाइव होगी, और इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ द क्लास, देन इन दैट केस आल्सो यू विल गेट द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. नाउ द क्लास रन्स ऑन आवर एप्लीकेशन विच इज माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. या अगर आपके पास iOS मोबाइल है, बोले तो एप्पल यूज करते हो, तो आपको iOS स्टोर पे जाना है और वहां पे जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है क्लास प्लस, और वहां पे
जाके आपको एक ORG कोड डालना है। दिस ORG कोड इज PALAS। ये ORG कोड डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, दैट्स इट। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में एंटर कर जाओगे। वहां पे आपको ये नेविगेटर बैच कोर्स जो है क्लियरली दिखाई दे जाएगा, जिसमें आप एनरोल कर लो, क्योंकि जो हमारा पहला बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंड जो हमारा सेकंड बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। तो पहला बैच शुरू हो रहा है 1st अप्रैल से एंड दूसरा शुरू हो रहा है 10th अप्रैल से। सो इन केस अगर आप अभी भी डिले करते हो तो आपके लिए दिक्कत है, परेशानी है, तो 1st अप्रैल वाले बैच में तुरंत के तुरंत ASAP एनरोल कर लीजिए, वरना फिर 10 अप्रैल वाले में करेंगे तो 10 दिन थोड़े से डिले हो जाएंगे। अगेन एकदम से बहुत सारा कोर्स आपके सर पे आएगा, दिक्कत आप ही के साथ आएगी, परेशानी आप ही को होगी। Now in this particular batch what we are providing you is पूरा का पूरा IMU CET की प्रिपरेशन, along with that sponsorship programs की भी प्रिपरेशन, including written plus interview plus communication classes plus counseling plus mock. So each and everything that is required to become a merchant navy officer in any of the reputed company or reputed college, we will cover each and everything. Then full coverage of all the subjects that I have already told you. सारे subjects की आपको e-books मिलेंगी, इन ई बुक से आपको पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने, वो सारी चीजें हमारी टीम हम आपको बताएंगे। टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो भी कवर करेंगे। पूरी की पूरी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड होंगी। नाउ आती है बैच का प्राइस क्या है। सर क्या हम ये बैच अफोर्ड भी कर सकते हैं? बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट बैच है जो मैंने निकाला है। सो दिस इज द बैच IMU CET 2026 नेविगेटर क्रैश कोर्स। हमारा हर साल नेविगेटर के नाम से ही आता है, एंड दिस बैच वी आर ऑफरिंग एट जस्ट 4,999 रुपीज। दिस इज द चीपेस्ट बैच इन ऑल ओवर इंडिया, जो कोई नहीं दे रहा है, सबसे चीपेस्ट है। घर बैठ के आपको तैयारी करनी है, हॉस्टल की फीस नहीं लगेगी, मेस की फीस नहीं लगेगी, कुछ नहीं करना, बस घर पे बैठना है और हमारे साथ तैयारी करनी है। क्लास सुबह 12 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम को 8:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी, एंड दैट मीन्स आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई पढ़ाने के मूड से आएंगे और दिन रात करके एक करके पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सारी तैयारी कराएंगे। बस आपके अंदर अगर वो स्पार्क है, अगर वो एनर्जी है, अगर वो जज्बा है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, ये वर्दी पहनने का, तो डेफिनेटली आप अगर हमको फॉलो करते हो, आप जो मैं बताता हूं, जो मेरी टीम बताती है वो आप करते हो, डेफिनेटली आपकी 2000 के अंदर रैंक आएगी। हो सकता है 2 डिजिट में रैंक आ जाए, सिंगल डिजिट में रैंक आ जाए, 3 डिजिट में रैंक आ जाए, डजंट मैटर, आएगी ही आएगी फॉर श्योर। सो इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स और रिलेटेड टू दिस स्ट्रैटेजी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर विच इज 9871945522। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, या दूसरा नंबर भी है हमारा 9151117716। इस नंबर पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। सो ये लास्ट 45 डेज में अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको तो स्ट्रैटेजी पता चल गई है, अब मुझे बस फॉलो करना है, मुझे मोटिवेशन भी यहीं से मिलेगा, मुझे ये सारी चीजें करनी है, इफ यू आर सीरियस टू गो टू द शिप, देन इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे नेविगेटर कोर्स का, आप उसमें एनरोल कर सकते हो और पढ़ाई करना, तैयारी करना शुरू कर सकते हो, एंड दैट विल बी वन स्टेप टूवर्ड्स द व्हाइट यूनिफॉर्म दैट यू विल डॉन and you will become an officer. So मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।